एक्सेल के कुछ सबसे ज़्यादा यूज़फुल एंड डेली यूज़ में होने वाले ये फॉर्मूलेज जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस सो यू कैन बी कंटिन्यू टू वॉच। तो बिना किसी बकलोले के फर्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहला फार्मूला करेंगे लोअर। इस फार्मूले को करने के लिए आपको इज इक्वल टू साइन डाल के अपना जो डेटा है उसको सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो आपका पूरा डेटा था, जो नाम लिखे थे यहाँ पे जितने भी सारे, वो अब लोअर यानी कि कैपिटल लेटर्स में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फार्मूला की तरफ, वो है अपर। अब इन्हीं सब नाम को हम कैपिटल लेटर्स में करेंगे। हमने अभी सारे लेटर्स स्मॉल में कर दिए हैं। अगर कैपिटल बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है अपर फार्मूला। जैसे आपने सारे लेटर्स इसमें जो है अपने स्मॉल में किए थे, अब आप इसमें सब फार्मूले लार्ज यानी कि कैपिटल लेटर्स में करेंगे। देखिए हमने किया है, लेकिन हमने गलती से एक ब्लॉक को छोड़ दिया है, तो आपने दोबारा से कर सकते हैं। अपर लिखने के बाद आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर दबाते हैं तो आपको जो सारे नाम्स हैं वो आपको कैपिटल्स में दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे सारे नाम्स हैं वो एंटर करने के बाद सारे कैपिटल लेटर्स में हो चुके हैं। प्लीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मिनिमम, जो है आपको सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर दबाते हैं तो इसमें तो जो सबसे छोटा वैल्यू है वो आपको दिख जाएगा, जिसमें हमारा सबसे छोटा वैल्यू है 35,000। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है हमारा मैक्स फार्मूला, यानी कि मिनिमम के उल्टा है एकदम, जिसमें आपको पूरे डेटा में सबसे लार्ज यानी मैक्स वैल्यू दिख जाएगी। आपने सेम मिनिमम फार्मूले की तरफ मैक्स लिखने के बाद पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एंटर करना है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है वो आपको दिख जाएगी। जैसे आपने देखते हैं मिनिमम वैल्यू में 35,000 थी एंड मैक्सिमम फार्मूले में 99,000 है। अब आपने करना है नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है काउंट, यानी जितने भी डेटा में से हमें जितने भी नंबर्स वाले सेल्स दिखते हैं वो सारे काउंट करके हमें देता है काउंट। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करते हैं तो आप जिस इस डेटा में से जितने भी काउंटिंग वाले यानी नंबर्स वाले सेल थे वो अपने को काउंट करके दे चुका है। 20 सेल की साइड के, 20 आईडी की साइड के। यहीं अगर आपको सारे सेल काउंट करने हो यानी कि नेम वाला, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस सेल, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं काउंटर। ये हमारा सारे सेल्स को काउंट करके बताएगा। अभी काउंटर लिखने के बाद अगर आप पूरे से डेटा को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर आप एंटर करते हैं तो आपको जितने भी सेल्स हैं उनका टोटल नंबर दे चुका है 105। आप गिन भी सकते हैं। एंड ये काउंट फार्मूले से एकदम ही अलग है। काउंट फार्मूला हमारा जो है नंबर्स वाले लेटर को काउंट करता है एंड काउंटर फार्मूला हमारे सारे सेल्स को काउंट कर लेता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज, यानी जितने भी इसमें नंबर्स लिखे हैं उन सब का अगर हम एवरेज निकालें, यानी सबको इनटू करने के बाद हम टोटल सेल में कितना, एक सेल में कितना नंबर्स आ सकते हैं उसको हम देखें तो आप एवरेज फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। आपने एवरेज लिखना है एंड पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। तो जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 57,000 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है सम, यानी कि सब का जो टोटल नंबर आएगा हमारा जुड़ने के बाद, अब वो देख सकते हैं। जैसे कि हमने सम लिखा, हम भूल गए, थोड़ी गलती हो गई। अब दोबारा से नंबर आप इज इक्वल टू डाल के सम लिखने के बाद अब जितने भी डेटा में से आपको सम निकालना है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने सम लिखने के बाद ये पूरी रो सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर करते हैं तो जितना भी इसको ऐड होकर हमारा जो टोटल नंबर आया है वो आप देख सकते हैं। आपको एकदम शॉर्टकट में आपको दूसरे फार्मूले से भी दिखा सकता हूँ। अपनी सबसे नीचे वैल्यू में जाके अल्ट प्लस इज इक्वल टू डालते हैं तो आपका जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। देख सकते हैं आप सेम जगह सेम वैल्यू है, माफ़ी चाहूँगा, मतलब अलग अलग जगह सेम वैल्यू है। मतलब आप जो इसका जो टोटल नंबर निकल के आया वो हमारा एकदम सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है लेन, यानी कि हमारे जो वर्ड में कितने लेटर्स हैं वो आपको दिखाता है लेन फार्मूला। आप सबसे बड़ा नाम इसमें से हम देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण सबसे बड़ा नाम है, इसमें कितने लेटर्स हैं हमारे 8। तो हमारा जो लेन फार्मूला है वो नंबर्स बताता है। अभी सबसे छोटे फार्मूले में करके दिखाते हैं आपको। सबसे छोटे नाम में हमारा जो सबसे छोटा नाम है शायद वो 4 वर्ड का है, मोनू। तो आप इसमें लेन फार्मूला लगाने के बाद अगर आप जिस नाम को भी सेट करते हैं आप उसको ज़रा प्रेस करने के बाद आप एंटर करते हैं तो आपको उसके जो टोटल नंबर्स हैं वो आपको दिखा देगा कि कितने नंबर्स में हमारा नाम लिखा हुआ है। जो हम देख सकते हैं हमारे लक्ष्मण नाम 8 लेटर्स में एंड मोनू नाम 4 लेटर्स में है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है रिपीट, रैप्ट। अब हम उसको रिपीट की जगह रैप्ट शॉर्ट फार्मूले में लिखते हैं। मैं अपने जो रिपीट फार्मूले को यूज़ करने से पहले अपनी रो को थोड़ा स्प्रेड कर ले रहा हूँ ताकि जो हमारा जो डेटा है वो आपको पूरे अच्छे से दिख जाए। रिपीट फार्मूले में आपको क्या करना है कि इज इक्वल टू साइन डाल के आपको रैप्ट लिखना है
एंड आपको जो भी वर्ड या जो भी सेल आपको करना है, मतलब जो आपको मल्टीपल्स टाइम चाहिए, तो आप रिपीट फार्मूला यूज़ करते हैं। मेरे को अभी कोई नाम चाहिए, जैसे कि अब अगर हम रिपीट करते हैं तो मैं लिखता हूँ जय हिंद, एंड आप इसके बाद 2 कॉमा वाला जो हमारा साइन है वो डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आप लिखते हैं कि कितने बार चाहिए आपको ये वर्ड। आप नंबर्स में लिखना होता है आपको कितने नंबर चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ इसे मुझे चाहिए 10 बार। थोड़ा सा गलती हो गई, अभी हम इसको जो हमारा दूसरा सेल है वो सेलेक्ट हो गया था, तो अब कॉमा डाल के हम अब 10 लिखते हैं। और उसके आधार पर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको दिख जाएगा जो हमारा जय हिंद कितने बार 10 बार लिख चुका है। आप इसे ज़रा फुली तरीके से भी देख सकते हैं, तो कोई आपको ज़रा डबल टैप करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो वैल्यू है वापस आ चुकी है। इसको डबल टैप करने के बाद हमारा जो वैल्यू है देखो कितना बड़ा एकदम साफ साफ दिख रहा है। जय हिंद 10 बार लिख चुका है हम। आप भी कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। जैसे कि रिपीट फार्मूले से हम किसी भी वर्ड को मल्टीपल्स टाइम शो करा सकते हैं। इसका जो यूज़ है वो डेटा में इसीलिए यूज़ होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारा वो है प्रॉपर फार्मूले में आपको मैं ज़रा एकदम पहले बेसिक से बता देता हूँ। प्रॉपर फार्मूले में जो हमारा जो लेटर्स है वो एकदम प्रॉपर से लिखा जाता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल एंड बाकी सारे वर्ड स्मॉल में। यानी प्रॉपर वर्ड अगर हम लिखते हैं और उसके बाद अपने डेटा को जितने भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने कैपिटल्स वाला जो हमारा नाम्स हैं वो सारे सेलेक्ट कर लिए, एंड उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो जो हमारे सारे नाम्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड वो कैपिटल हो चुका है एंड सारे वर्ड्स स्मॉल हो चुके हैं। इसी फार्मूले को हम अब ज़रा दूसरे नाम से दिखाते हैं। जैसे कि आपको जितने भी हमारे स्मॉल नाम्स हैं आपको देख पा रहे हैं, उनको भी अपने प्रॉपर लिखना है। पहले प्रॉपर में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कीजिएगा। प्रॉपर लिखने के बाद हम जितने भी स्मॉल नेम्स हैं वो हमने सेलेक्ट किए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की से, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा जो दूसरे सेल का नाम है वो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आ रहा है एंड बाकी के सारे वर्ड स्मॉल आ रहे हैं। तो प्रॉपर फार्मूले का यूज़ इसी में होता है। आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो। मैं थोड़ा सा वीडियो में झिझक रहा हूँ क्योंकि जो मेरा बोलने का टोन्स है वो थोड़ा भी गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे को अभी ठीक से यूट्यूब पे नया हूँ मैं, इसलिए मेरे को आता नहीं है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। अभी हम लिखते हैं अपने रिपीट फार्मूले को यूज़ करके सब्सक्राइब वर्ड, वो आपके लिए लिखते हैं 1000 टाइम्स। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, 1000 टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते, इतना तो हमारा कैपेसिटी नहीं होता एक्सेल का। आप लिख सकते हैं 100 टाइम, तो हम जो है सब्सक्राइब वर्ड लिख देते हैं आपके लिए 100 टाइम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो वीडियो से रिलेटेड तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आपको लिखना है युक्तेशन हब, आपको हमारा जो चैनल है वो दिख जाएगा। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मी, एंड फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए टाटा बाय बाय।